नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक बूढ़ी माँ की सच्ची कहानी। एक पति पत्नी थे और उनकी शादी को कम से कम 15 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। और 15 साल के बाद उनके घर में एक बच्चा होता है, क्योंकि वो इतनी मन्नत मानते हैं, जगह जगह जाकर, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर मन्नत मानते हैं और उनके घर एक बच्चा हो जाता है और लड़का। और वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब बच्चा होता है, नर्स बच्चा लेकर आती है और माँ को बच्चा देती है, कहती है आपका बेटा तो बहुत सुंदर हुआ है। यह सुनकर वो औरत बहुत खुश होती है, इतना खुश होती है, भगवान का शुक्रिया अदा करने लग जाती है। लेकिन नर्स बोलती है उसमें एक परेशानी है। तो माँ एकदम से चुप हो जाती है और कहती है क्या परेशानी है मेरे बच्चे को। तो नर्स कहती है कि उसकी एक आंख खराब है, वो एक आंख से देख नहीं पाएगा। तो पिता कहते हैं अच्छा, इसका कोई उपाय नहीं है कि वो ठीक हो सकती है। तो नर्स कहती है आप दोनों में से अगर एक आंख बच्चे को कोई दे देगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सुनकर पिता कहता है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो एक आंख से देख सकता है तो कोई बात नहीं, एक आंख से तो कम से कम देख सकता है ना। लेकिन माँ का जो मन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता। तो माँ कहती है नर्स को कोई बात नहीं, तुम मेरी एक आंख निकाल कर मेरे बच्चे को लगा दो, वो इतना सुंदर है, और अगर उसकी दोनों आंखें हो जाएंगी तो वो बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसा करके वो नर्स आंखों को बदल देती है और वो बच्चा देखने लग जाता है, और वो बच्चा सच में ही बड़ा सुंदर होता है। तो फिर वो उसको 1 साल के बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है और अब बेचारी को काम करने के लिए लोगों के घर में जाना पड़ता है। और 1 ही साल का वो छोटा बच्चा था, तो वो बेचारी घर घर में जाके झाड़ू पोछा करके, बर्तन मांज के उस बच्चे को पालने लगी। और जब वो 4 साल का हो जाता है, वो उसको स्कूल डालती है और उसको वो प्राइवेट स्कूल में डालती है। जब वो उसका एडमिशन कराने जाती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इतनी देखने में ही इतनी गरीब हो कि तुम कैसे यहाँ की फ़ीस दे पाओगी। वो कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे को यहीं पढ़ाना चाहती हूँ, फ़ीस की आप चिंता ना करें, मैं अपने आप दे दूँगी। तो ऐसा उसका एडमिशन हो जाता है और वो बच्चा पढ़ने लगता है। तो माँ दिन रात मेहनत करके बच्चे की फ़ीस देती रहती है। धीरे धीरे जब वो बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो स्कूल में जो उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ तो अंधी है, तेरी माँ तो काली है, तेरी माँ तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो ऐसा सुनकर उस बच्चे को बड़ा दुख होता है और अपनी माँ को वो घर जाके बोलता है माँ तुम मेरे स्कूल मत आया करो, मैं अपने आप आ जाऊँगा। तो माँ कहती है क्या हुआ, वो सारी बात बताता है। तो माँ कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन फिर तू अकेले ध्यान से आना। वो कहता है ठीक है। ऐसे करते करते फिर वो बच्चा जब 12वीं पास कर लेता है तो वो शहर चला जाता है पढ़ने के लिए, और वहाँ पर वो कॉलेज वगैरह करता है। ऐसे करते करते अब माँ को बड़ी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वो अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहती थी और अब उसको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। तो वो बेचारी और ज़्यादा काम शुरू करती है, रात को 10-10 बजे तक लोगों के घर में काम करती है कि किसी तरह मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। ऐसा करते करते एक दिन वो सच में कलेक्टर बन जाता है और फिर चिट्ठी आती है शहर से कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। तो माँ बड़ी खुश होती है, भगवान को बहुत शुक्रिया करती है और रोती है, कहती है भगवान तूने मेरे बेटे को इस लायक बना दिया, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब वो सोचती है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा, वो दिन रात इंतज़ार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 साल के बाद फिर से एक पत्र आता है और उसमें लिखा होता है माँ मैंने तो शादी भी कर ली। ऐसा वो पढ़कर बेचारी इतना रोती है कि क्या बताएं। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने शादी तो कर ली, अब क्या पता मेरा बहू और बेटा एक साथ घर पे आ जाएं। तो ऐसे वो रोज इंतजार करती है, लेकिन नहीं आता। फिर 1 साल बाद फिर से चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है माँ तू अब दादी बन गई है, तेरा पोता हो गया। तो माँ सुनकर इतना खुश होती है कि अब उससे रहा नहीं जाता। वो कहती है कि अब तो मैं रह नहीं सकती, अब मैं गाँव जाऊँगी, शहर जाऊँगी। तो वो उस चिट्ठी को ले जाकर पता पूछ कर वो शहर पहुंच जाती है और वहाँ रिक्शे वाले को पूछती है इस एड्रेस पे मुझे पहुंचा दो। तो वो उसको पहुंचा देता है। तो बेटे की इतनी बड़ी कोठी देखकर वो हैरान हो जाती है, बाहर इतनी सुंदर गाड़ी खड़ी होती है।
और वॉचमैन भी खड़ा होता है। तो वो बोलता है, ए कहाँ जा रही है काली औरत, अंधी औरत, तुझे दिखाई नहीं देता इतने बड़ा घर है, कहाँ घुसती चलती आ रही है। तो वो बेचारी कहती है कि ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। वो कहता है क्या झूठ बोलती है, सबूत दिखा। तो वो चिट्ठी दिखाती है। तो वॉचमैन उसको अंदर भेज देता है। वो अंदर जाती है, अपने पोता उसका झूले में लेटा होता है, वो उसको उठा लेती है। जैसे ही वो उसको उठाती है तो वो बड़ी तेज तेज रोने लग जाता है। तो एकदम से बहू आती है और धक्का मारती है उसको, औरत को, और बच्चे को ले लेती है और कहती है, ए अंधी औरत, तू कहाँ अंदर घुस आई है, मेरे बच्चे को लेने आई थी। तो वो कहती है, नहीं बेटा बहू, तू मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, मैं तो गांव से मिलने आई थी। तो इतनी देर में उसका बेटा भी आ जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई माँ नहीं है, ये कौन है काली सी औरत। तो उसका बेटा कुछ नहीं बोलता और वो दोनों उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा मतलब वो इतना रोती है, इतना रोती है, उसको लगता है कि अब तो मेरे बेटे ने भी घर बाहर निकाल दिया, मैं गाँव क्या करूँगी, इतना मैंने अपने बच्चे को पाला, अब मेरा बेटा ही अगर मेरा साथ नहीं देगा तो मैं जीकर क्या करूँगी। तो वो फिर वहाँ वॉचमैन को बोलती है, एक चिट्ठी लिख दो, और वो चिट्ठी लिखकर वहीं अपने फांसी लगाकर खुद मर जाती है। फिर बाद में जब ये वॉचमैन उसको चिट्ठी देने जाता है उसके बेटे को और वो पढ़ता है, तो आप मानोगे उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि बेटा तू हमेशा खुश रहे, तेरे बच्चा भी खुश रहे, मेरी बहू भी खुश रहे, मैंने तुझे पाला पोसा पर तूने मेरी कदर नहीं करी। कोई बात नहीं, मेरा मन इसलिए टूटा कि तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो इसलिए मैं अपना मरने की मैंने ये कोशिश की। तो बेटा तू सुखी रहे, पर एक बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू मेरी जो आँखों से नफ़रत करता था, वो मेरी आँखें हमेशा से ख़राब नहीं थी। जब तू बचपन में छोटा था तो तेरी एक आँख ख़राब थी, तो मैंने ही अपनी एक आँख देकर तुझे ठीक करवाया था कि तू इतना सुंदर लगता है। तो वो ऐसा जब पत्र पढ़ रहा होता है तो वो इतना रोता है, इतना रोता है, अपनी माँ को गले मिल मिल के रोता है। लेकिन वो अब जो पश्चाताप था वो कैसे अपना वो करता, क्योंकि माँ तो मर चुकी थी। तो मेरा इस कहानी से मतलब ये है कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि उनके माँ बाप पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बच्चे कद्र नहीं करते हैं। तो देखो, माँ बाप ने अगर जन्म दिया है, पाला है, अगर वो आपको ढंग से ना पढ़ाते, ना लिखाते, ऐसे ही छोड़ देते, फिर आपकी ज़िंदगी क्या होती है, आप इस बात को भी तो समझो ना। तो जो माँ बाप होते हैं बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पालते हैं। ये चीज़ें आप तब सीखेंगे जब आप आपके खुद के बच्चे होंगे। तो मेरा सबसे यही बस विनती है कि अपने अपने माँ बापों की आप कदर करें और उनको इतना अच्छा बन के दिखाएं, उनकी इतनी सेवा करें कि उनका भी जीवन सफल हो जाए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।